हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिपोर्ट राइटिंग का। रिपोर्ट यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में जब आप वर्णन करते हो, किसी दूसरे इंसान को बताते हो, तो वो आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम के अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। और अब देखिए हम रिपोर्ट राइटिंग किस तरीके से लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है वो लिखते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फॉर्मेट को देखने से पहले हमें ये देखना है कि रिपोर्ट किस किस टाइप की होती है। कोई भी इवेंट है, कोई भी ओकेजन है, उसके बारे में जब आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, तो हम वो रिपोर्ट के अंतर्गत लिखते हैं। अब देखिए, जो भी इवेंट होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो बैड हो गया एंड दूसरा गुड हो गया। जैसे मान लो कि कोई बैंक रॉबरी हो गई, ये आपका बैड इवेंट है, और कोई भी एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ, वो आपका गुड इवेंट है। वैसे ही कोई चेन स्नैचिंग यानी चेन छीनने की कोई घटना हो गई, वो बैड है। और स्कूल ने फेयरवेल पार्टी सेलिब्रेट की या फिर वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, ये सारी जो है वो गुड है। तो इस तरीके से एक जो रिपोर्ट होती है वो बैड और गुड 2 भागों में हम उसे बांट सकते हैं। अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसके अंदर वही जो हमने आर्टिकल में किया था, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी होती है हेडिंग। कोई भी रिपोर्ट है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूज करनी है हेडिंग। इस हेडिंग के बाद में यहाँ पर आपको लिखनी है डेट। और डेट का फॉर्मेट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप मंथ का नंबर नहीं लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पर मतलब इस लाइन में थोड़ा स्पेस छोड़ के आपको ब्रैकेट में लिखना है बाय। और यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिपोर्ट करने वाला जो रिपोर्टर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा बाय, और उस रिपोर्टर का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो 3rd लाइन होगी, इस 3rd लाइन में आपको लिखना होता है प्लेस। कौन सी प्लेस की जो रिपोर्ट है वो दे रहे हो। मान लीजिए कि सालासर की दे रहे हो तो यहाँ सालासर आ जाएगा, सिक्कर की दे रहे हो तो यहाँ सिक्कर आ जाएगा, किसी अदर जगह की दे रहे हो तो यहाँ पे वो आ जाएगा। और इसके बाद में आपको यहाँ से लिखना होता है बॉडी ऑफ रिपोर्ट। अब देखिए, आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि जो रिपोर्ट है उसकी बॉडी में आप क्या 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 लिख सकते हो। कोई भी चीज हुई, कोई भी घटना हुई, कब हुआ, कैसे हुआ एंड क्या हुआ, ये 3 चीजें आपको एक रिपोर्ट के अंदर लिखनी होती है। कोई भी इवेंट जब आप बता रहे हो, वर्णन कर रहे हो, वो इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ और उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य गठित हुए, ये 3 चीजें आपको एक रिपोर्ट में लिखनी होती है। तो देखिए, एक रिपोर्ट की जो शुरुआत है, यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ, हम जो एक गुड रिपोर्ट लिखते हैं उसकी शुरुआत आपको किस तरीके से करनी है। जैसे यहाँ पे तो हम लिख देंगे इवेंट का नाम, जो भी फंक्शन हुआ या कुछ भी हुआ यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ लिखोगे आप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, और यहाँ पर जिसने उसको ऑर्गेनाइज किया है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे ऑन, और यहाँ पे आएगी आपकी डेट, किस डेट को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में हम लिखेंगे एट, और यहाँ आ जाएगा प्लेस, कि कौन से प्लेस के ऊपर जो है ये इवेंट हुआ था, कौन सी जगह पर इस इवेंट को किया गया था। ये एक लाइन जो है वो हर गुड इवेंट वाली रिपोर्ट में कॉमन रहेगी। उसके बाद में जो बैड जो रिपोर्ट होती है, यानी कि किसी भी बैड टॉपिक पे, कोई एक्सीडेंट पे हम रिपोर्ट लिखते हैं, तो उस टाइम पे आपको इस लाइन का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये तो है नहीं उसको ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब ऑर्गेनाइज यानी होता है आयोजित करना, कि ये इवेंट है, इसको आयोजित किया गया था, इस व्यक्ति के द्वारा, इस डेट को किया गया था और इस जगह पे किया गया था। लेकिन कोई भी एक्सीडेंट है उसको तो किसी व्यक्ति के द्वारा आयोजित नहीं किया जाता, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सीडेंट, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टुक प्लेस। इस तरीके से आपकी जो एक एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी
उसकी शुरुआत होगी। तो देखो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मेट है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, हेडिंग के नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड में आपको डेट लिखनी है, डेट के बाद में यहाँ पे जो रिपोर्टर इस न्यूज़ को लिख रहा है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है बाय लगा करके, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपको प्लेस लिखना है, और उसके बाद में आपको इस रिपोर्ट को लिखना है, इसकी कंप्लीट बॉडी, यानी कि कोई भी चीज़ दी हुई है, कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, वो टॉपिक कब घटित हुआ, किस तरीके से घटित हुआ, क्या क्या सारी चीज़ें हुई, वो आप इसमें लिख देंगे बॉडी ऑफ रिपोर्ट में। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि किस तरीके से हम एक रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे You are Ram, write a report on the topic of annual day celebration of Thar Senior Secondary School, सालासर। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यू आर राम, आप राम हो, राइट अ रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द टॉपिक ऑफ एनुअल डे सेलिब्रेशन, एनुअल डे सेलिब्रेशन के टॉपिक पर, ऑफ थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर की, इस स्कूल ने एनुअल डे सेलिब्रेट किया है और इसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें लगाना है हेडिंग। तो हेडिंग हमारी क्या हो सकती है, थार स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे फंक्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे थार स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे फंक्शन। ये हो गई हेडिंग। अब इस हेडिंग के बाद में यहाँ पे आपको लिखनी है डेट। जिस दिन आप इस रिपोर्ट को लिख रहे हो उसके एक दिन पहले तो ये रिपोर्ट मतलब जो बनती है, तो यहाँ पर आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप इस रिपोर्ट को लिख रहे हो। तो यहाँ हम लिख देंगे 28 मई 2020, और यहाँ पे आपको लिखना है नेम जो रिपोर्टर है उसका। आपको क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप राम हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय राम। अब इसके बाद में हमें इस लाइन में लिखना है प्लेस, और प्लेस कहाँ है, सालासर, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे सालासर, और इसके बाद में हम लिखेंगे रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले इवेंट का नाम, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में बताया था आपको इवेंट का नाम लिखना, और इवेंट क्या है, एनुअल डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ हम लिखेंगे एनुअल डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर कौन। अब देखिए यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जिस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसके एक दिन पहले की डेट यहाँ पे आपको लगानी है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 27 मई 2020 एट स्कूल ग्राउंड। देखिए एक लाइन हमने कंप्लीट लिख ली। एनुअल डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड की, एनुअल डे फंक्शन को ऑर्गेनाइज्ड आयोजित किया गया था बाय थार सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालासर के द्वारा ऑन 27 मई 2020, 27 मई 2020 को किया गया था एट स्कूल ग्राउंड, जो स्कूल का ग्राउंड है वहां पर। अब आगे देखिए द स्कूल वाज adorned with flowers and balloons। अब
अब देखिए नेक्स्ट लाइन हमने क्या लिखी है, द स्कूल जो विद्यालय था वाज अडोन्ड, अडोन्ड यानी होता है सजाना, सुसज्जित करना, उसको सजाया गया था विद फ्लावर्स फूलों के द्वारा एंड बलून्स गुब्बारों के द्वारा। द थीम ऑफ दिस फंक्शन was rainbow, representing the unity of all nations of this world। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द थीम ऑफ दिस फंक्शन, थीम यानी होता है विषय वस्तु, इस फंक्शन की जो थीम थी वाज रेनबो, वो रेनबो यानी इंद्रधनुष थीम थी। रिप्रेजेंटिंग जो कि प्रतिनिधित्व कर रही थी द यूनिटी ऑफ ऑल नेशंस, यूनिटी यानी होता है एकता, ऑफ ऑल नेशंस, नेशंस यानी राष्ट्रों की, ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार के, यानी कि संसार के जितने भी राष्ट्र हैं उन सब की एकता को रिप्रेजेंट यानी कि प्रतिनिधित्व कर रही थी इनकी जो थीम थी रेनबो वाली। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे मिस्टर अशोक गहलोत was invited as the chief guest of this function। अब देखिए एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप एक रिपोर्ट किसी कैंप के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए लिख रहे हो तब आपको वहाँ ये ध्यान देना है कि आपको चीफ गेस्ट का जो जिक्र है वो जरूर करना है। भले ही आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, आप एमएलए लिख दो, सीएम लिख दो या फिर एजुकेशन मिनिस्टर है वो लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको चीफ गेस्ट लिखना है। यहाँ हमने लिखा है मिस्टर अशोक गहलोत, मिस्टर अशोक गहलोत को इनवाइटेड निमंत्रित किया गया था एज द चीफ गेस्ट, एक मुख्य अतिथि के रूप में ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन के, इस कार्यक्रम के। इसके बाद हम आगे लिखेंगे द प्रोग्राम started with the opening welcome note by school's director मिस्टर बलबीर सिंह। इसके बाद में हमने ये लिखा है द प्रोग्राम, जो कार्यक्रम था स्टार्टेड, यह शुरू हुआ विद द ओपनिंग वेलकम नोट, वेलकम नोट यानी जो एक तरीके से स्वागत स्पीच है, स्वागत के लिए दिया हुआ जो भाषण है, उससे जो प्रोग्राम था वो शुरू हुआ था और इस स्पीच को डिलीवर किया गया था जो इस स्कूल के डायरेक्टर हैं उनके माध्यम से। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे देयर द एनुअल रिपोर्ट of this function of this school was presented by the principal अब इसके बाद में आगे हमने लिखा द एनुअल रिपोर्ट, जो वार्षिक रिपोर्ट है ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय की, वाज प्रेजेंटेड, इसको प्रेजेंट किया गया था बाय द प्रिंसिपल, इस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा। ही
highlighted the achievements of this school। इसके बाद में आगे हमने लिखा ही हाईलाइटेड, हाईलाइटेड यानी प्रकाशित करना, कि इस स्कूल की जितने भी अचीवमेंट है उन अचीवमेंट को प्रिंसिपल के द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर आगे हम लिखेंगे many cultural program took place during this celebration। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मेनी कल्चरल प्रोग्राम्स, बहुत सारे कल्चरल जो संस्कृति से संबंधित प्रोग्राम थे वो टुक प्लेस हुए ड्यूरिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन के दौरान, इस सेलिब्रेशन के दौरान, यानी कि बहुत सारे जो कल्चरल प्रोग्राम थे उनको इस सेलिब्रेशन के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड a speech to the students फिर हमने लिखा द चीफ गेस्ट, जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने डिलीवर्ड यानी दी ए स्पीच, एक भाषण टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। द प्रोग्राम ended with the speech of the chairman of school। और उसके बाद में हमने लास्ट चीज क्या लिखी, द प्रोग्राम एंडेड, जो फंक्शन था, जो कार्यक्रम था वह एंडेड यानी समाप्त हो गया विद द स्पीच ऑफ द चेयरमैन ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के जो चेयरमैन है उनकी स्पीच यानी उनके भाषण के साथ में इस प्रोग्राम को जो है वो पूरा कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो देखिए ये एक रिपोर्ट थी एक गुड इवेंट के लिए, यानी कि जब आपको कोई अच्छा इवेंट क्वेश्चन में दिया हुआ हो, कोई भी फंक्शन हो गया या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो गया या किसी भी प्रकार का ब्लड डोनेशन कैंप या और कोई कैंप हो गया, उसके लिए आप इस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। और इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि आपको रिपोर्ट के अंदर हमेशा पास्ट टेंस का यूज करना है, क्योंकि रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जो कि पहले की घटित हुई घटना के बारे में अब हमें बताती है, इसलिए हमेशा यहाँ पे आप पास्ट टेंस का यूज करोगे। अब इसके बाद में देखिए एक एक्सीडेंटल जो टॉपिक है उसके बारे में भी रिपोर्ट देखते हैं हम कि वो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, राइट अ रिपोर्ट on the topic of बैंक रॉबरी। बैंक रॉबरी के टॉपिक पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। बैंक रॉबरी यानी बैंक में लूटपाट, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले बैंक रॉबरी। उसके बाद में हमें डेट लिखनी है, तो यहाँ पे हम डेट लिख देंगे 29 मई 2020 और ब्रैकेट में यहाँ पे नेम लिखना है। आपको क्वेश्चन में नेम क्लियर नहीं दिया हुआ है कि किसके द्वारा इस रिपोर्ट को लिखा जा रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिख दिया सचिन। इसके बाद में यहाँ आपको लिखना है प्लेस का नेम, तो यहाँ हम लिख देते हैं, प्लेस भी आपको क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दो। जैसे हम लिख रहे हैं सालासर। अब इसके बाद में हमारा जो रिपोर्ट की बॉडी है वो हम लिखेंगे ए बैंक रॉबरी
place in SBI Bank Salasar branch on 28 May 2020। फर्स्ट लाइन हमने लिखी है ए बैंक रॉबरी टुक प्लेस, की एक बैंक रॉबरी की घटना घटित हुई इन एसबीआई बैंक सालासर ब्रांच। एसबीआई जो बैंक है जो कि सालासर ब्रांच है, वहां पर एक बैंक रॉबरी हुई थी 28 मई 2020 को। द बैंक वाज crowded with customers। अब आगे हमने लिखा है द बैंक, जो बैंक था वाज क्राउडेड, क्राउडेड यानी भीड़ से एकदम भरा हुआ था, कि जो ग्राहक थे उनकी भीड़ बैंक में बहुत ज्यादा थी। टू रॉबर्स विद कवर्ड फेस and with mask entered to बैंक। इसके बाद में हमने लाइन लिखी टू रॉबर्स, दो लुटेरे विद कवर्ड फेस, जिनका जो चेहरा था वो कवर्ड यानी ढका हुआ था, एंड विद covered with mask and with gun entered the bank। अब यहाँ पे हमने लिखा टू रॉबर्स, दो लुटेरे विद कवर्ड, ये स्टॉप करते एक बार देखिए आगे। फिर टू रॉबर्स विद कवर्ड फेस, टू रॉबर्स यानी दो लुटेरे विद कवर्ड फेस, ढके हुए चेहरे के साथ में, एंड विद गन्स और बंदूक के साथ में, एंटर्ड इनटू द बैंक, वो बैंक में प्रवेशित हुए, उन्होंने बैंक में प्रवेश लिया। दे पुश्ड द कस्टमर्स टू वन कॉर्नर। इसके बाद में आगे हमने लिखा दे पुश्ड, पुश्ड यानी धकेल देना, द कस्टमर्स, उन्होंने ग्राहकों को धकेल दिया, टू वन कॉर्नर, एक कोने के अंदर। वन ऑफ देम रेज्ड ए गन टू द कैशियर and asked him to hand over the money। अब इसके बाद में आगे हमने लिखा वन ऑफ देम, उनमें से एक जो था, यानी कि उन रॉबर्स में से एक जो रॉबर था, रेज्ड अ गन, रेज्ड यानी होता है उठाना, उसने एक बंदूक उठाई, टू द कैशियर, कैशियर की तरफ, यानी कि जो पैसों का भुगतान करता है उसकी तरफ, एंड आस्क्ड हिम, और उसे बोला, टू हैंड ओवर द मनी, हैंड ओवर यानी होता है सौंप देना, कि जो पैसा है वह उसे सौंप दे, इसके लिए उसे बोला। देन अनदर robber filled that money in a bag। फिर आगे है द अनदर रोबर, जो दूसरा लुटेरा था, filled that money, उसने filled यानी भरा, that money उस पैसे को, in a bag एक बैग के अंदर। द कैशियर tried to snatch that bag but
one of the robbers fired up in the air। अब इसके बाद में आगे हमने क्या लिखा, द कैशियर जो नगद भुगतान करने वाला व्यक्ति था, ट्राइड उसने प्रयास किया, टू स्नेच, स्नेच यानी होता है छीनना, दैट बैग वो जो पैसों से भरा हुआ बैग था उस बैग को छीनने का प्रयास किया कैशियर ने। बट वन ऑफ द रोबर्स, लेकिन उन रोबर्स में से एक जो रोबर था उसने फायर्ड अप इन द एयर, हवा के अंदर फायर कर दिया यानी कि गोली चला दी। द मैनेजर of the bank press the alarm bell। इसके बाद में आगे हमने क्या लिखा, द मैनेजर जो मैनेजर था उस बैंक का, प्रेस द बेल द अलार्म बेल उसने जो अलार्म बेल थी यानी कि जो घंटी थी उसको दबा दिया। द रोबर्स rushed outside and got into the car which already parked नियर बैंक। इसके बाद में हमने लिखा, द रोबर्स जो लुटेरे थे, रस्ड आउटसाइड, रस्ट यानी जल्दी से चले जाना, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, एंड गॉट इनटू द कार और वो कार के अंदर बैठ गए, विच जो कि ऑलरेडी पहले से ही पार्क्ड खड़ी की गई थी, नियर बैंक उस बैंक के पास में। फिर इसके बाद आगे हम लिखेंगे, द पुलिस chased them but it was too late। अब हमने ये लिखा, द पुलिस जो पुलिस थी, चेस्ड देम, चेस्ड यानी होता है पीछा करना, उन्होंने इन लोगों का पीछा किया था, बट इट वाज टू लेट लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो गई थी यानी कि पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई थी। फिर आगे हम लिखेंगे, द कार यूज्ड बाय द रोबर्स was founded by police in a deserted place later। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा, द कार जो कार थी, यूज्ड बाय द रोबर्स जिसको कि उन लुटेरों के द्वारा यूज्ड यानी उपयोग किया गया था, वाज फाउंड बाय द पुलिस उसको पुलिस के द्वारा ढूंढा गया, इन अ डेजर्टेड प्लेस, डेजर्टेड यानी एकदम सुनसान, वैसे इसका मतलब रेगिस्तान भी होता है लेकिन यहाँ पर मतलब है कि एक सुनसान जगह पर, लेटर यानी कि बाद में उनकी गाड़ी को जो है वो देखा गया था। तो इस तरीके से हमारा एक जो बैड इवेंट वाला या फिर एक्सीडेंट वाला जो रिपोर्ट है वो हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, जिसमें जो ये भी जो एक्सीडेंट है वो कब हुआ, उस एक्सीडेंट के दौरान क्या क्या सिचुएशंस आई, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्क्राइब की है। और साथ में हमें जो यूज़ है वो पास्ट टेंस का करना है, उसके अलावा किसी टेंस का यूज़ करना नहीं है।